सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय स्टडी हब। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड। तो इसके पहले हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं कि सन ड्राइंग से क्या होता है, कि फूड स्पॉइल क्यों होता है। अभी आपको मैं बताऊं कि एक चीज हमने पढ़ा था कि सन ड्राइंग से होता है कि अगर सूरज की रोशनी में आप किसी चीज को सुखा रहे हो तो उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो बहुत दिनों तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। जो सेकेंड बात है, तो उसके लिए आप सुन लीजिए कि एक चीज होती है ना कि आपके दादी माँ, नानी माँ, मम्मी बड़ी अच्छी अचार बनाती है ना। मुझे तो इमली का अचार पसंद है, ठीक है, मुझे इमली का अचार पसंद है। तो एक होता है पिकलिंग। पिकलिंग हम उसको पिकलिंग एंड ऑयलिंग बोलते हैं। सॉरी, ठीक है, पिकलिंग एंड ऑयलिंग। तो आप समझो कि पिकलिंग मतलब अचार बनाना। उसमें क्या होता है, उसमें मतलब एक बार ऐसा होता है कि किसी जो भी तुम फ्रूट ले रहे हो, मान लो कि तुम आम ले रहे हो, तो उसको क्या किया जाता है कि नमक नमक मिला के उसको सूखने दिया जाता है बाहर। पहले आप मैंगो को काट लेते हो, मैंगो को आप पहले पीस पीस में काट लेते हो। काटने के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर ना थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं और उसको पहले धूप में सुखाया जाता है। उससे क्या होता है कि नमक से क्या होता है, बाहर आप खुला छोड़ रहे हो, है ना। अगर बैक्टीरिया नहीं चाहते हो तो उसके ऊपर नमक छिड़कना पड़ता है। नमक से क्या होता है कि बैक्टीरिया ज्यादातर जन्म नहीं पाती है उसके ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो कि और सूरज की किरणों से क्या होता है कि मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो वो एक बात है कि नमक ऐसे छिड़का जाता है, या तो फिर क्या किया जाता है कि इस आम को काट के ना एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पे आम के पीसेस हैं, इसमें क्या होता है कि इसको अगर आप नमक पानी, ठीक है, पानी में आपने नमक मिला दिया और उसमें इस आम के पीसेस को आपने रख दिया, तो भी वही सेम काम होगा। आपको इसको उठा के फिर सुखाने देना पड़ेगा क्योंकि मॉइस्चर हो जाएगा फिर। मतलब इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्ट। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम मतलब लिक्विड मतलब पानी के साथ मिला के लेते हैं। और एक होता है सूखा प्रोसेस जिससे हम बस उसके ऊपर नमक छिड़क के बाहर सूखने के लिए रख देते हैं। और इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद क्या किया जाता है कि अगर मान लो कि ये सूख गया तो उसमें कुछ मसाला वसाला ऐसे डाल के ऐसा एक जार लिया जाता है जिसको पहले बहुत अच्छे से धो के ना, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि आम के टुकड़े को ऐसे अंदर अंदर रख देते हैं, ऐसे रख दिया, और पूरा का पूरा आम तेल के नीचे डूबा हुआ होता है। इतना तक तेल होता है मान लो, ठीक है, कि एक भी आम का टुकड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला गया तो क्या होता है कि अगर ऑयल का ऐसा एक लेवल हो गया यहाँ तक, तो ये ऑयल का ये लेयर हो गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, बाहर का जो एयर है उसको अंदर जाने के लिए रोक रहा है। अगर बाहर का एयर अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आ पाएगी, है ना, मॉइस्चर नहीं आ पाएगी। और अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मसाले होते हैं, और अगर अचार खट्टा है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोब ऐसे जन्म नहीं पाती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पिकलिंग प्रोसेस एंड ऑयलिंग प्रोसेस, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप अचार खाने के लिए जा रहे हो, ये गलती कभी मत करना कि आपने कोई भीगा हुआ चम्मच लेके आप अचार खाने जा रहे हो। मैंने एक बार किया था, मेरा एक बहुत ही फनी किस्सा आपको सुनाती हूँ कि क्या हुआ था। मेरी दादी माँ आई हुई थी, तो क्या किया उन्होंने, एक अचार बनाया आम का अचार बना दिया उन्होंने। और मैंने ना सोचा कि थोड़ा सा अचार लेके खा लेती हूँ, तो मैंने एक चम्मच लिया और चम्मच को अच्छे से धोया और फिर जाके जो डब्बे में वो था मैं खोल दिया, और मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। बहुत जोर से लगी थी, अभी भी सूझता है कभी कभी। मजाक करी। तो मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं बस चम्मच अंदर घुसा नहीं वाली थी, जार के अंदर घुसा नहीं वाली थी,
तभी मम्मी ने बोला कि क्या तू भीगा हुआ चम्मच उसमें डालेगा? अगर भीगा हुआ चम्मच डालेगा तो वो खराब हो जाएगा ना। कि मान लो कि अगर चम्मच, ये जो चम्मच है आपका, वो अगर भीगा हुआ है, इसके ऊपर पानी है, तो अगर ये अंदर आप घुसा दोगे तो क्या होता है कि पानी अंदर चला गया, पानी अंदर चला गया तो क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छी बात है, आपने पिकलिंग समझ लिया। और एक होता है कि मैंने एक बताया था कि पानी को मतलब मॉइस्चर से इन चीजों, ये चीजें जो माइक्रोब्स है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। और एक चीज बताया था जो है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को आप लो कर सकते हो, टेम्परेचर को अगर आप लो कर सकते हो तो ये बैक्टीरियाज नहीं आएंगी। तो आप हर चीज को तो ऐसे ऑयल में डुबा के या फिर अचार बना के नहीं रख सकते। तो आप, हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमारे बना हुआ है फ्रिज, है ना। से डबल डोर्ड फ्रिज होता है हमारे पास, मेरे घर में भी है फ्रिज। तो फ्रिज में क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर खाने को रख रहे हो तो टेम्परेचर ना, जो साधारण तौर पे जो 25 डिग्री से 30 डिग्री का मैंने बताया था, उससे काफी कम हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, उन माइक्रोब्स को अंदर बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, इसीलिए हमें फ्रीजर की जरूरत होता है, इसीलिए हमें फ्रीजर की जरूरत होती है। और जो मैंने बताया था कि फ्रिज तो अभी आए हैं 50-70 साल हुए हैं, तो उसके पहले क्या किया जाता था, पानी भी ठंडा रखने की जरूरत होती है क्योंकि गर्मी के वक्त में ठंडा पानी इज द बेस्ट। तो क्या होता था, ये है एक अर्दन पिचर, जो मटका होता है ना, मिट्टी का बना हुआ जो मटका होता है। तो ये मटके के अंदर यहां तक मान लो कि पानी भर दिया, यहां तक मान लो कि पानी भर दिया, एक कंटेनर लिया, उसमें से ऐसे सब्जी वब्जी जो भी है आपको 2-3 दिन के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए रखना है, तो उसके अंदर सब्जी भर देते थे, डब्बा बंद किया और इसके अंदर रख दिया। ठीक है, इसके अंदर रख दिया, मतलब इसका गला और भी बड़ा होना चाहिए इसके लिए। तो इसके अंदर रख देने से क्या होता है कि ये आप 6 में भी पढ़ोगे, मैं 6 में भी ये बताऊंगी, 6 के चैप्टर्स में ये सब है। इसके ना ऊपर ऐसे छेद 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 होता है, बड़े बड़े नहीं, बिल्कुल ही छोटे छोटे, जिनको आप खुली आंखों से देख भी नहीं पाओगे। तो वहां से क्या होता है कि पानी लीक आउट करता है, वहां से पानी ऐसे लीक आउट करता है। तो क्या होता है कि अंदर के जो भी पानी है, पानी से उसका टेम्परेचर लो रहता है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये फ्रिज की तरह काम करता है, इसीलिए हम मटका का भी यूज करते हैं, इसीलिए हम मटकी का भी यूज कर देते हैं। तो आप ये देखो, क्या आपने देखा है कि कैसे मक्खन बनते हैं? आपको तो पता ही होगा, मक्खन मुझे तो बहुत पसंद है, घी मक्खन मुझे दोनों ही बड़े पसंद है। आपको भी पसंद है कि अगर थोड़ा सा गरम गरम चावल मिल जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा घी या मक्खन हो जाए, और आपको क्या ही चाहिए होता है उसके साथ, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़का के आप पूरा का पूरा चावल उसी से खा लेते हो। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एक चीज होता है मक्खन, है ना, और एक चीज होता है घी। क्या होता है कि इसको हम फ्रिज में रखते हैं, पर इसको हम फ्रिज में नहीं रखते। क्यों? इसको भी फ्रिज में रख सकते थे और इसको बाहर रख सकते थे, क्यों इसको अंदर रखना पड़ता है, इसको अंदर नहीं रखना पड़ता? ये क्वेश्चन आपके बुक में है। तो आप देखो, घी क्या होता है बेटा, घी को ना बहुत समय तक ऐसे गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर बिठाया रखा जाता है, कि जो कड़ा है उसके अंदर बहुत समय तक उसको ऐसे स्टीयर किया जाता है। ठीक है, बहुत समय तक स्टीयर किया जाता है। तो उससे क्या होता है, अंदर का जो मॉइस्चर है, मतलब अंदर का जो पानी है, ज्यादातर वो सोख जाता है, अंदर पानी होता ही नहीं है। और ये बना होता है प्योर फैट से, प्योर फैट होता है इसमें। ठीक है, पर बटर को हम जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों रखते हैं? आप देखो, वैसे भी हमें सॉलिड बटर ही ज्यादा पसंद है, ये तो बात है ही। और अगर आप बाहर रख दोगे तो वो पिघल जाएगा, है ना। तो क्या होता है, ये जो बटर है, इसका एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पर यह आपके बुक में नहीं है। अगर क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रही हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों बटर को फ्रिज में रखा जाता है, क्यों घी को नहीं? तो आपको इसका रीजन मैंने दे दिया, आप इसका रीजन समझो। ये जो रेंसिडिटी है, अगर आप मान लो कि अगर आप बटर को बाहर रख दोगे तो उसका क्या होगा कि धीरे धीरे वो पिघल जाएगा, उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। आपको पता है कि उसका थोड़ा सा जैसे सॉल्टी टेस्ट होता है बटर का, तो क्या होता है कि उसका टेस्ट ही बदल जाता है, पूरा पूरा टेस्ट बदल जा रहा है, उसका क्वालिटी जिसके लिए हम खाते हैं। बटर का भी कुछ अच्छे गुण तो होंगे, वो गुण भी मतलब क्या होता है, खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया जन्म जाती है। तो इसको हम जो स्वाद का जो चेंज होता है, स्वाद का चेंज, कलर चेंज भी हो जाता है, उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। इस रैंसिडिटी को रोकने के लिए हमको इसको फ्रिज के अंदर रखना होता है। समझ गए आप? और एक चीज जो हम बहुत खाते हैं वो है चिप्स, है ना? ये चिप्स में क्या होता है कि ये चिप्स तो बहुत सारे दिनों से, बहुत दिनों से वो बाहर ऐसे पड़ा रहता है, पैकेट के अंदर पड़ा रहता है। ये आपने देखा होगा कि चिप्स तो आता है बेटा इतने तक, हवा आती है बेटा इतने तक, है ना? अभी क्या ही कर सकते हैं, चिप्स तो आती है इतना सा, हवा आती है इतना सा, है ना? तो क्या होता है, हवा इसमें 75% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। इससे क्या होता है, अंदर क्या किया जाता है कि पैकेट को सील कर दिया जाता है कि अंदर एयर जा नहीं पाएगा, एयर जो बाहर का जो मॉइस्चरस एयर है वो अंदर नहीं जा पाएगा। एयर को सुखा के फिर इसके अंदर डाला जाता है ताकि ये रैंसिडिटी ना हो। ठीक है, नाइट्रोजन ये रैंसिडिटी को रोकता है, तो हम ऐसे भी यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं बताऊंगी बैक्टीरिया सिर्फ खराब ही नहीं होते, बैक्टीरिया अच्छे के लिए भी होते हैं। तो तब तक मैंने जितना समझाया है वो पढ़ लो, फिर मैं अगले वीडियो लेके बहुत जल्द से जल्द वापस आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।